हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है औसत, एवरेज। तो रेशियो वाली जर्नी से हम लोग निकल चुके हैं। रेशियो, प्रपोर्शन, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एज पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा। आप लोग फील कर रहे हो कि धीरे धीरे जो सिलेबस है वो बढ़ता जा रहा है और हम लोग रिवीजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हालांकि जो लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अकॉर्डिंग टू गाइडेंस चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ी सी बदमाशी करते हैं, क्लास जिनकी छूट गई है, बीच में क्लास नहीं करते हैं, या फिर रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वर्कशीट पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग अब थोड़ा सा घबराने लगेंगे। धीरे धीरे उनको लगेगा कि यार कैसे मैनेज करूं चीजों को। तो अभी भी समय है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आज एक नए चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो लोग बीच में जुड़े, जिन्होंने रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा या मिक्सचर एलिगेशन से जुड़े, उनको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। उनको लगा होगा कि यार मैं लाइव क्लास करूं या पीछे का कवर करूं। तो उन लोगों से मैं कहूंगा कि आज एवरेज है तो एवरेज से जुड़िए। और ये अपने आप में नया सेगमेंट है। क्लास का टारगेट रहेगा 5 से 6 क्लास, और 5 से 6 क्लास में चैप्टर एंड होके फिर हम लोग अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो एलसीएम एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम पढ़ना है, और टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम में हमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक पंथ दो काज, है ना। एलसीएम एचसीएफ भी हो जाएगा और उसके बेसिस पर हमारा टाइम एंड वर्क भी हो जाएगा। ठीक है, तैयार है सभी लोग? शुरू कर सकते हैं बच्चा। चैप्टर है हमारा एवरेज, औसत। नाम ऐसा है, सभी लोग इस नाम को सुने होंगे और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बोले होंगे, एवरेज। भाई बताएगा मुझे कोई, क्या होता है औसत? क्या होता है एक एवरेज आपकी रेगुलर लाइफ में? दरअसल औसत होता है एक बिचौलिया, है ना, जिसको अगवा कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, या अलग अलग बोलते हैं, जो वर पक्ष और वधु पक्ष यानी कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों को बैलेंस करके रखता है ना। इधर की बात उधर पहुंचानी, उधर की बात इधर पहुंचानी, इधर वालों का गुस्सा अपने पास रखना, उधर वालों का गुस्सा अपने पास रखना, आगे अच्छी अच्छी बातों को ट्रांसफर करना, ताकि दोनों के बीच में क्या रहे, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एवरेज। तो तराजू आपने देखी होगी, तराजू में जो कांटा होता है, पुरानी वाली में, आजकल तो डिजिटल आ रही है, पुराने वाली में जो कांटा होता था वो उसको आप एवरेज कह सकते हो। कि जब वो कांटा बीचों बीच होता है तो दोनों जो पक्ष होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बीच उस कांटे को हम क्या कहते हैं? उस कांटे को बोलते हैं एवरेज, बोलते हैं। एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल सब चीजों को बैलेंस कर दे, कोई भी उससे गुस्सा ना हो, बहुत शांत स्वभाव का, बिल्कुल मैनेज करने वाला व्यक्ति होता है, बिल्कुल मैनेज करने वाला होता है ना। दरअसल हम लोग बचपन में थे तो क्रिकेट मैच खेलते थे। अब क्रिकेट मैच में होता क्या था कि एम्पायर भी होता है, दोनों टीम भी होती है, और मान लो कोई रन आउट हुआ तो भाई एम्पायर की नहीं मानेंगे। आपने भी ये चीज फील की होगी, एम्पायर ने बोल दिया आउट है, तो जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो एम्पायर की मानेगा ही नहीं, वो कहेगा एम्पायर इसकी तरफ है। तो वो ग्राउंड से बाहर बैठा कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिससे वो मां की कसम खिलवाते हैं, बेटा तू मां की कसम खा, तूने जैसा कह दिया हम वैसे मान लेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं किसका मैच चल रहा है, कौन सी दो टीम है, एम्पायर का निर्णय सारो मान्य होता है। लेकिन एक ऐसा भी मेंबर होता है जिससे माँ की कसम खा जाए, भाई अरे भाई मैं खेल नहीं रहा, मेरा मैच नहीं, मैं तो देखने आया हूं, और तुम मुझसे धर्म कसम खिलवा रहे हो। तो वो फिर चीजों को बैलेंस बनाता है ना। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एवरेज। अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कहूं तो औसत बराबर क्या होता है? जितनी भी संख्या आपको दे रखी है, औसत बराबर होता है युग्मों का योग या पदों का योग। पदों का योग, पदों का योग, जितने भी संख्या आपको दे रखी है बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे
पदों की संख्या। इंग्लिश में अगर मैं बच्चा आपसे कहूं तो सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ भी संख्या आपको दे रखी है, आपको उनका एवरेज निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ भी नंबर मैं आपको दे दूं, उनका एवरेज निकल जाएगा। ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब यहीं से ही एक फॉर्मूला बनता है जिसका उपयोग, जिसका यूज हम चैप्टर में इस फॉर्मूले से ज्यादा करेंगे। औसत का फॉर्मूला भी काम आएगा, लेकिन इससे ज्यादा उसका यूज हम करेंगे, वो है पदों का योग। यानी कि अगर मैं आपसे कहूंगा सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आप मुझे बताइए, क्या बताइए? पदों का योग, यानी कि सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ टर्म्स पदों का योग का फॉर्मूला जरा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर योग बराबर हो जाएगा औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। औसत गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ए से इसको डिनोट करेंगे। योग बराबर होता है जितनी संख्या दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई एवरेज से कर दो। उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? एवरेज से कर दो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भैया तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्या है और उनका जो एवरेज दिया हुआ है, मैंने कह दिया 18। मैंने नहीं दी कौन कौन सी संख्या है, नहीं पता वो संख्या कौन कौन सी है, लेकिन मैंने बोल दिया कि उनका जो एवरेज है वो 18 है। तो क्या आप मुझे उनका योग बता सकते हो? क्या आप मुझे उनका सम बता सकते हो? यस और नो? आप कहेंगे हां जी सर, तीन नंबर है, एवरेज दे रखा है, तो तुरंत हम कहेंगे सर उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा, वो औसत को संख्या से गुणा कर दो। उनका योग तो 54 हो जाएगा सर। बहुत सिंपल है। 18 तिया 54, एक करा 18 गुणा 3 बराबर 36। तुम तो ऐसे बच्चे हो, तुमसे गले मिलकर 20 मिनट तक रोऊंगा मैं कि भगवान ने पता नहीं कौन सा गलत सलत सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर डाल के भेज दिया है तुम्हें इस धरती पर। 18 तिया 36। तुम वही बच्चे हो बेटा जिनको स्कूल में उल्टा लटका के कूटा जाता था, वही हो तुम। है ना? तो चलिए, तो यहां पर योग हो जाएगा 3 गुणा 18 यानी कि 54। अब जैसे ये तो हो गया चलो कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। मैं कुछ नंबर दे रहा हूं आपको। मैंने नंबर दिया आपको 9, 18, 6, 54 और 12 और 11। मैं आपसे कहता हूं जरा इनका एवरेज बताना मुझे, क्या होगा एवरेज? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, बताओ मत मतलब समझना इस बात को। मैंने आपसे बोला कि जो एवरेज होता है ना, वो बैलेंस करने वाला व्यक्ति होता है, जो दोनों पक्ष को बिल्कुल बैलेंस में रखे। तो अगर बैलेंस करने वाली संख्या मुझे चाहिए, तो क्या मेरा जो एवरेज होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 54। क्या मेरा एवरेज 54 से बड़ा होगा, सॉरी 6 से बड़ा होगा और 54 से छोटा होगा? क्योंकि भैया बैलेंस करने वाला व्यक्ति तो कहीं बीच में होता है, बिल्कुल बीचों बीच, जिसको बिचौलिया नाम हमने दे दिया। बिचौलिया मतलब बीच वाला। तो 6 से तो बड़ी होनी चाहिए और 54 से छोटी होगी। ऐसा जीवन में नहीं होगा कि इन संख्याओं का एवरेज 54 से बड़ा निकल जाए, कभी नहीं होगा ऐसा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इन संख्याओं का एवरेज 6 से कम आए, क्योंकि भैया एवरेज का मतलब है बैलेंस बनाना। अगर एवरेज 54 से ऊपर निकल गया तो बैलेंस कहां बना? बैलेंस बनेगा, आप इन संख्याओं का योग निकालो और डिवाइड बाई कर दो जितनी भी ये संख्या आपको दे रखी है। तो आप कहेंगे 18 और 9 27, 6 33, या फिर आप ऐसे करो 54 6 60, 18 12 30, 60 30 90, 11 9 20। तो योग कितना हो गया?
योग बटे युग्मों की संख्या होता है ना, योग बटे युग्मों की संख्या। योग कितना है 54 और 6 60, 18 12 30, 60 30 90, 11 और 9 20, 90 और 20 होता है 110। और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो एवरेज कितना आ गया बच्चा, एवरेज आ गया 110 बटा 6। कितना आ गया मेरे भाई, एवरेज आ गया आपका 110 बटा 6। यहां पर मेरा मकसद था आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना कि जो एवरेज होता है वो सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपने ये दो चीज सीखी और अब आप टाइप 1 के लिए तैयार हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जरा देखो और मुझे जवाब बताओ क्या होगा। हम्म हम्म। यदि ए के पास 155 पेंसिल हैं, बी के पास 195 पेंसिल हैं, सी के पास 175 हैं, तो ए बी सी के पास पेंसिलों की संख्या का एवरेज यानी कि औसत बताओ। भाई ए के पास 155, बी के पास 195, सी के पास 175, तो ए बी सी का एवरेज, एवरेज होता है योग बटे संख्या। तो अगर मैं इनका योग आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 155, 195 और 175। तो 5 10 और 15 हासिल का 1, 9 और 7 16, 16 5 21 और 1 22 हासिल का 2, 1 2 3 और 2 5। तो योग आ गया 525। अब भैया एवरेज होता है योग बटे संख्या। 525 बटे संख्या कितनी है 1 2 और 3, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15। एवरेज कितना हो गया बच्चा, एवरेज हो गया 175, 175। ठीक है, 175। आसान है, बहुत आसान है, बल्कि आसान भी नहीं कहूंगा मैं, जैसे ये रहा बहुत आसान। बताइए जरा। सवाल है 10 20 30 40 50 का एवरेज क्या होगा। योग निकाल लो। इन सभी का क्या करो बच्चा, इन सभी का योग निकाल दो। तो योग क्या होगा जरा बताना। 50 और 40 90, 90 और 30 120 और 20 140 और 10 150। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 150 बटे कितनी संख्या है 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15 जीरो। तो आप कहेंगे सर 30। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो। चलो, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर आपको दिया हुआ है, टीम का एवरेज बताओ। सभी को जोड़कर 11 से डिवाइड कर दो, सभी को जोड़कर 11 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा सबको जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 2 13, 4 17, 2 19, 6 25, 6 31, 7 38 और 2 40 हासिल का 4, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 3 12, 2 14, 5 19 और 1 20, 2 22, 7 29 और 4 33। योग आ गया 330। एवरेज क्या होगा 330 बटे कितनी संख्या है 11, 11 संख्या है ना, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 तिया 33, तो एवरेज आ गया 30। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सभी का आ गया। और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इसका जवाब बताओ क्या होगा। सवाल है जी 3.25, ढाई, 4.75 का एवरेज क्या होगा। वाह वाह वाह। भाई दो सही 1/2 को क्या मैं ढाई को 2.5 कह दूं, क्या मैं ढाई को 2.5 बोल दूं क्या, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं। अब इनका हमें योग निकालना है, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें योग निकालना है।
तो हो जाएगा 3.25, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 4.75। कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 और 2 7, 7 7 14 और 1 15, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 पॉइंट। ये आ गया, योग आ गया 10.5। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज होता है योग बटे संख्या। संख्या कितनी है मेरे भाई? 1 2 और 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, पॉइंट 3 पंजू 15। तो एवरेज आ जाएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है, 3.5। आगे चले। चलो, ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का औसत। वाह, ये क्या नया पूछ लिया, वर्गों का औसत। बताओ जी। निम्नलिखित, इसीलिए तो कहता हूं रफ कॉपी रखो, क्योंकि मैं एक ही टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन लाता हूं। एक दो मैंने समझाए, बाकी आपने खुद से करने शुरू कर दिए। फिर कॉपी लाओगे ना तो उसमें ऐसे पेन चलाने का मन नहीं करता है फिर। तब इतना आसान आएगा क्या? बच्चा क्या आएगा? आएंगे तो 20 सवाल। 20 पढ़ा दूं? बताओ तुम। 20 ही तो सवाल आने एग्जाम में, जीडी में। फिर मैं तुम्हें क्यों 3.5 महीने में सिलेबस करा रहा हूं? क्यों मैं तुम्हें 1000-1500 क्वेश्चन कराऊं? बताओ तुम मुझे। 20 ही तो सवाल आने। तुम ये कहो ना सर 20 सवाल कराओ, 20 ही तो आएंगे। मैं कहां से कराऊं 20 सवाल तुम्हें? भाई मैं तो पूरा सिलेबस कराऊंगा ना। अब वो सिलेबस बहुत आसान से शुरू होकर बहुत अच्छे लेवल तक जाएगा। एक फ्लो होता है हर चीज का। भैया वर्गों का औसत, तो पहले क्या करो, इनके वर्ग बना लो। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग होता है 81। 12 का वर्ग 144। 15 का 225। 16 का होता है 256। सभी संख्याओं के क्या किए आपने? वर्ग, स्क्वायर बना लिए। अब योग निकाल दो इनका सम। योग कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 6 25, हासिल का 2। 2 और 6 8, 8 16, 4 20, 2 22, 5 27, 27 2 29, हासिल का 2। ये गया आपका 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7। योग आ गया 795। एवरेज कितना होगा? 795 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 और 6। ये गया 6 से। तो 6 एकम 6, 1 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12, 3 6 पंजू 30। तो 132.5 आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, 132.5। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट। अब कहानी आती है उस कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको ये वाला सिखाया। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया ना आपको, कि आपको नहीं पता कितनी संख्या है, आपको बस उनका एवरेज दे दिया, तो आप क्या करोगे? उनका योग यानी कि सम निकालोगे। कैसे करके? आप एवरेज को संख्या से सीधा मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास सामने क्या हो जाएगा? आपके सामने उनका योग यानी कि सम आ जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया जरा इस सवाल का जवाब बतलाना मुझे। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। अब इन 7 में से 6 संख्या बता दी, 32 69 72 65 79 और 48। कह रहा है बता 7वीं संख्या क्या होगी? बड़े गुस्से में सवाल ने पूछा कि बता भाई 7वीं संख्या क्या होगी? तो अगर सवाल गुस्से में है तो हमें गुस्से में नहीं रहना। फिर दोनों गर्म दल हो गए, तो हो सकता है सवाल जीत जाए, हो सकता है तुम भी जीत जाओ, लेकिन सवाल के जीतने के भी ज्यादा चांस होंगे। क्यों भाई? गमछे वाले भैया।
अब आप कहेंगे कि सर 7 संख्या है, अगर इनका एवरेज हमारे पास 70 है तो मैं सीधा क्या करूंगा, मैं इनका योग निकालूंगा। तो 7 संख्या का योग कितना है, 7 संख्या का योग है 7 गुणा 70, यानी कि योग आ गया 449, सॉरी 449 कह रहा हूं, 490। 7 होता है, आपको नहीं पता कि कौन कौन सी वो संख्या है। आपने जस्ट पहली लाइन पढ़ी कि 7 संख्या का एवरेज 70, आपके दिमाग में चाबी मैंने भर दी कि अगर संख्या और एवरेज दे रखा हो तुरंत क्या करो, योग निकालो। आपने कहा 7 7 49 यानी कि 490 योग आ गया। अब आप अगली लाइन पे गए कि भैया इन 7 में से 6 संख्या आपको दे दी, तो और आपसे क्या पूछ लिया, 7वीं संख्या। आप जरा मुझे बताओ कि आपके पास 7 संख्या का सम यानी कि योग आ गया 490, ये 6 संख्या है। अगर आपको 7वीं संख्या चाहिए तो क्या मैं इन 6 का सम निकालकर 490 में से माइनस कर दूं, 6 संख्याओं का योग निकालकर क्या मैं 490 में से माइनस कर दूं क्या? आप कहेंगे हां जी सर, इनका सम बताना जरा कितना है 6 संख्याओं का। आप कहेंगे 2 और 9 11, 2 13, 13 5 18, 18 और 9 27, 18 और 9 कितना होता है 27 और 8 35, हासिल का 3, 3 और 6 9 और 7 16, 16 6 22, 7 29 और 4 33, 33 और 3 36। भैया आपको इन 6 संख्याओं का योग यानी कि 6 संख्याओं का सम मिल गया 365, और पूरी की 7 संख्याओं का योग था 490। तो क्या वो 7th नंबर 7वीं संख्या अगर आपको चाहिए तो क्या मैं बोल दूं कि 490 में से 365 माइनस कर दो? हां जी, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 125 आपका सही जवाब हो जाएगा 7th नंबर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे बच्चा इसका जवाब। यदि 4 6 x और 10 का एवरेज 8 है, आपके पास ये 4 संख्या है ये रही, और इनका एवरेज है 8, कह रहे x की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन सबको जोड़कर डिवाइड बाई 5 करो बराबर 8 करो, या फिर एक चाबी जो मैंने आपके दिमाग में भर दी कि आपको कुछ संख्या दे रखी है, एक संख्या उनमें से गायब कर दी और उन सभी का एवरेज आपको दे दिया। तो वो चाबी वाला कॉन्सेप्ट कि भैया 1 2 3 और 4, 4 संख्या है, 4 संख्या का एवरेज 8 है, तो 4 संख्या का योग निकाल दो तुरंत। आप कहेंगे सर 4 संख्या का योग, सम ऑफ 4 नंबर्स विल बी 4 इंटू 8, एवरेज 8 दे रखा है ना, तो सम ऑफ 4 नंबर्स विल बी 32, 32 होगा 4 संख्या का योग, और वो 4 संख्या ये रही। तो अगर मैं कहूंगा 10 और 6 16, 16 और 4 20, क्या मैं बोल सकता हूं 20 प्लस एक्स इन 4 संख्या का योग होगा? और दूसरी तरफ आपने 32 योग निकाल दिया, क्या 20 प्लस एक्स बराबर 32 नहीं होगा? तो यहां से एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 32 माइनस 20, यानी कि एक्स हो जाएगा मेरे भाई 12, यानी कि वो अननोन नंबर क्या है, वो अननोन नंबर 12 है, 12 है। ओके, अननोन नंबर क्या है, अननोन नंबर 12 है। क्या ये छोटी से छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं, कर पा रहे हो इन सवालों को? एक और सवाल दूं, चलो ये सवाल कोशिश करिए। कह रहा 3 5 10 और एक्स एवरेज है 5, 3 5 10 और एक्स एवरेज है 5, 8 12 15 और एक्स एवरेज है वाई। कह रहा एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू बताओ क्या होगी, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताएंगे। सबसे पहले देखो, ये दो सवालों को उसने एक सवाल में बना दिया है, दो सवालों को एक सवाल। उसने बोल दिया ये संख्या है,
इनका एवरेज 5 है। दूसरा क्वेश्चन है, ये संख्या है, इनका एवरेज y है, सॉरी y और इनका एवरेज है 9, x और y की वैल्यू। शुरू करो भाई। यहां पर कुछ नंबर दे रखे हैं और एक नंबर को गायब कर दिया और उनका एवरेज दे दिया। मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे केस में योग यानी कि सम निकालो। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, चार संख्या है, तो चार संख्या का योग कितना हो जाएगा, चार संख्या का योग हो जाएगा सर 4 गुणा 5। क्या बोला बच्चा, 4 गुणा 5, 4 इंटू 5 यानी कि 20। ये चार कहां से आया, चार संख्या थी। योग क्या होगा, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो 18 प्लस x, ये चौथी संख्या x है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। तो यहां से x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 20 माइनस 18 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, x की वैल्यू हो गई 2। अब नए सवाल की तरफ कूद जाओ। नया सवाल कहता है जी 8 12 15 x, वही x जिसकी वैल्यू आपने 2 निकाली। अब सवाल हमारे पास है 8 12 15 और x की वैल्यू में क्या रख दूं, 2, जो आपने अभी अभी निकाली, और y, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 9। अब यहां से y की वैल्यू निकालो। यहां से क्या करो बच्चा, यहां से y की वैल्यू निकाल दो, यहां से y की वैल्यू। तो अगेन सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि भैया 1 2 3 4 और 5, कितनी संख्या है, 5, और 5 संख्या का एवरेज है 9। तो क्या 5 संख्या का सम नहीं निकाल सकते आप, तो आप कहेंगे सर ये भी हो गया सवाल, 5 संख्या का योग हो जाएगा 5 गुणा 9 यानी कि 45। तो आप कहोगे सर 12 8 20 15 35 और 2 37, 37 प्लस वाई बराबर 45। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 45 माइनस 37, y आ गया 8। y कितना आ गया बच्चा, y हो गया 8। इस सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया तो मजा आया, है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, फिर यहां x की वैल्यू 2 रखी। तो भैया हमारा नया सवाल बन गया, 5 संख्या एवरेज कितना दे रखा है, 9। तो 5 का सम कितना आ गया, 9 पंजे 45। तो हमने इन पांचों को जोड़ा तो 37 प्लस वाई 45, वाई आ गया 8। कौन सा ऑप्शन है, x 2 वाई 8, कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, x 2 एंड y 8। चलो आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, बताओ भैया इसका जवाब क्या होगा। सर आज ही बैच ज्वाइन किए हैं, क्या करें। एक भंडारा करवाओ पहले तो, 2 2,500 लोगों का, ठीक है। खीर होनी चाहिए, उसमें 2 तरह की सब्जी होनी चाहिए, रायता होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए, लगा दो हलवाई आज ही, ठीक है। एक भजन कीर्तन की पार्टी बुलाओ और उनसे बताओ कि मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, तो 2.5 3 घंटे भजन कराओ। फिर इंद्रदेव तुमसे प्रसन्न होंगे और वो तुम्हें वरदान देंगे, बधाइयां मिलेंगी तुम्हें। क्या करोगे, आज से ज्वाइन किया तो पढ़ाई करो यार आज से तुम, और क्या करोगे। यार हम भी जाएं क्या, अरे तुम तो इतनी संख्या में हो, तुम तो पूरे गांव के गांव का राशन साफ कर दोगे भैया, तुमको कहाँ भेजूं मैं। 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। कह रहा है औसत को 8.5 करने के लिए कौन सी 12वीं संख्या उसमें जोड़ी जानी चाहिए। 11 संख्याओं का एवरेज 7.5, अगर एवरेज को 8.5 करना है तो कौन सी 12वीं संख्या जोड़ें। अच्छा एक बात बताओ कि 11 संख्या का एवरेज कितना है, 7.5।
अब मैं एक संख्या और ऐड कर दूं, एक संख्या और ऐड कर दूं तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 12। 12 का एवरेज हो जाएगा 8.5। सवाल कह रहा है 11 संख्याओं का एवरेज है 7.5 और कह रहा है एक संख्या और ऐड करोगे तो 12 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? 8.5। यही तो सवाल ने बोला, कौन सी संख्या 12वीं संख्या जोड़े? तो 12 संख्याओं का एवरेज 8.5, 11 का 7.5। तो आप क्या करो, 11 का योग निकाल दो, 11 का सम निकाल दो, कितना होगा? तो 11 गुणा 7.5। आप कहेंगे 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, ये हो गया 82.5। इधर योग निकालेंगे तो 12 गुणा 8.5, तो 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, यानी कि इनका योग हो गया 102। अब वो कौन सी संख्या है जो जोड़ी गई है? बड़े आराम से निकल गया भैया, 12 का योग 102, 11 का योग 82.5, तो वो संख्या कौन सी आ गई? 102 में से 82.5 माइनस कर दो। 82.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 19.5। 19.5 आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। 12 के योग में से आपने 11 का योग माइनस कर दिया, आपको मिल गया 19.5। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे चलूं मैं? चलो आगे बढ़ता हूं। सवाल कहां है? ये रहा क्वेश्चन। देखिए बच्चा, इस सवाल को जरा और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। कह रहे एक्स संख्याओं का एवरेज वाई स्क्वायर है, ओके। वाई संख्याओं का एवरेज एक्स स्क्वायर है, ओके। तो सभी का एवरेज क्या होगा? वाह जी वाह। एक्स का एवरेज वाई स्क्वायर, वाई का एवरेज एक्स स्क्वायर। देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है। भाई आपको तुरंत योग निकालना है। संख्या कितनी है? एक्स। एवरेज कितना है? वाई स्क्वायर। तो एक्स का योग, एक्स संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? सम ऑफ एक्स नंबर्स। तो आप कहेंगे सर एक्स संख्या है, एवरेज वाई स्क्वायर है, तो योग आ गया एक्स गुणा वाई स्क्वायर। ऐसे ही वाई संख्याओं का योग, सम ऑफ वाई नंबर्स। तो आप कहेंगे सर संख्या है वाई, एवरेज है एक्स स्क्वायर, तो योग हो जाएगा वाई गुणा एक्स स्क्वायर। अब जरा कुल योग, टोटल सम, कुल योग बता दो मुझे। उसने ओवरऑल पूछा ना, उसने बोला ओवरऑल सभी संख्या। बच्चा व्हाट डू यू मीन बाई सभी संख्या? सभी संख्या का मतलब है एक्स संख्या ये और वाई संख्या ये। वो आपसे टोटल यानी कि एक्स प्लस वाई संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। उसने जैसे ही एक वर्ड यूज किया कि सभी संख्याओं का एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट द एक्स नंबर्स एज वेल एज वाई नंबर्स, यानी कि एक्स और वाई दोनों का योग, जितने भी नंबर्स हैं सभी का एवरेज। तो हमें कुल योग निकालना पड़ेगा, टोटल सम निकालना पड़ेगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं? यस, कुल योग। अब हमें कुल एवरेज चाहिए, तो कुल योग कितना हो गया? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटे संख्या कितनी है? टोटल एक्स प्लस वाई। क्या इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है? यहां से एक्स वाई कॉमन ले लूं भाई, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, यहां भी वाई, यहां भी वाई। तो एक्स वाई कॉमन ले लिया तो एक वाई यहां बचेगा और एक एक्स यहां बचेगा बटे एक्स प्लस वाई। समझो, सामने देखो सभी बच्चे। मैंने क्या किया, इसमें से x गुणा y कॉमन ले लिया, तो x कॉमन आ गया, y कॉमन ले लिया तो y कॉमन आ गया। तो यहां से x y कॉमन आया तो एक y अभी भी बचा हुआ है। यहां से x y कॉमन आया तो एक x अभी भी बचा हुआ है। x y से x y कट गया, आपका जवाब कितना आ गया?
x गुणा y। क्या जवाब हुआ बच्चा? x गुणा y बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाना इस पे, अच्छा सवाल है। चलो ये टाइप हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं, टाइप में थोड़ा सा बचा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, जरा देखेंगे इसको। सवाल है, यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 में 3 वर्गों का औसत क्रमशः 80, 75 और 90 यानी कि 90 है, तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का एवरेज बताइए। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का एवरेज बताइए क्या होगा। ये वर्ग का मतलब स्क्वायर मत समझना, ये सेक्शन, वर्ग को भी तो सेक्शन कहते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे। वर्ग ए, वर्ग 2, वर्ग बी। मान लो आप 12th क्लास में रहे होगे और वहां सेक्शन होंगे 12th क्लास के भी, ए बी सी। ए में रखे जाते थे प्राइम स्टूडेंट, बेहतरीन क्वालिटी वाले, बी में थोड़े से, और सी सेक्शन जो सबसे लास्ट सेक्शन होता था, उसमें जो सबसे शरारती बच्चे थे उनको सी में डाला जाता था। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा ही होता था क्या? हमारे में तो यही होता था। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो हमेशा सी सेक्शन के रहे हैं, सबसे लास्ट वाले सेक्शन में? बेशक वो सेक्शन के बच्चों की इज्जत नहीं होती थी, लेकिन भाई जीवन का आनंद उसी सेक्शन में था, मतलब स्कूल लाइफ उसी सेक्शन की थी। बहुत दिन रहा मैं उस सेक्शन में। सभी लोग तुम हैं, कूल बन रहे हो, कूल। कितनी अच्छी बात बता रहे हो सर, हम ए वाले भी काफी हैं। ए में तो मैक्सिमम गर्ल्स होती थी। कह रहा यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों के 3 ग्रुप हैं, 3 सेक्शन हैं। कह रहा सेक्शन जो 30 वाला है, 30 स्टूडेंट बच्चों वाला सेक्शन है, उसका एवरेज 80। 45 वाला जो सेक्शन है उसका एवरेज 75, और जो 50 वाला सेक्शन है उसका एवरेज 90। तो सभी का एवरेज बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सभी का योग यानी कि सम निकाल दो कितना है। तो सभी का योग अगर आप निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा तरीका बताऊं आपको मैं, रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। रेशियो मेथड से आपको मैं बताता हूं। दरअसल आपके पास एक बेसिक तरीका है कि आप 30 विद्यार्थियों का एवरेज 80, तो 30 विद्यार्थियों का सम आप निकाल दो, 30 गुणा 80। 45 का एवरेज 75, 45 का योग निकाल दो, 45 गुणा 75। आप कहेंगे 50 का एवरेज 90, तो 50 का योग निकाल दो, 50 गुणा 90। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफाई करेंगे। अगर इस तरीके से सवाल आए कि इतनी 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 संख्याओं का ये एवरेज है, सभी का एवरेज बताओ, तो आपको क्या करना है, संख्याओं का और रेशियो बनाना है। संख्याओं का रेशियो, जो संख्या आपको दे रखी है ना, संख्या का रेशियो बना लो, केवल संख्या का रेशियो बना लो। आपके पास 3 सेक्शन है जिसमें 30 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट और 50 स्टूडेंट हैं। ये संख्या है, तो क्या करो बच्चा, संख्या का रेशियो बना लो बस। तो फिर क्या होगा, उससे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ना आसान हो जाएगी, थोड़ी सी आसान। तो आप कहेंगे सर 5 छंग 30, 5 नाम 45 और 5 धाम 50। अब क्या होगा ना, जब आप योग निकालोगे ना, तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे कि 45 गुणा 75 से बच जाओगे आप। इसीलिए मैंने संख्याओं का रेशियो निकाला। तो अब एवरेज, आपको एवरेज का रेशियो नहीं बनाना, एवरेज को तो ओरिजिनल लिखना है। इनका एवरेज 80, इनका एवरेज 75 और इनका एवरेज 90। अब जरा मुझे योग और बता दो, योग कितना हो जाएगा बच्चे? योग का मतलब क्या होता है,
संख्या को औसत से गुणा कर दिया, संख्या को औसत से गुणा कर दिया, संख्या को औसत से गुणा कर दिया। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। रेशियो इसीलिए बनाया गया है, रेशियो जो यहां पर इनका बनाया ना संख्या का, इसीलिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो 6 8 48 यानी कि 480, 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, और ये आ जाएगा 900। और अगर मैं आपसे कहूं कुल योग, तो आप इन तीनों को प्लस कर दो, ये जाएगा 0, 8 7 15, 5 हासिल का 1, 6 और 4 10, 10 और 9 19 और 1 20। कुल योग आ गया 2050 और कुल एवरेज हो जाएगा 2050 बटे संख्या क्या है। अब जो औसत जो रेशियो वाली संख्या निकाली है ना आपने, उन्हीं को प्लस करके डिवाइड करना है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, और योग कितना है 2050। तीनों का अलग अलग योग निकाला, जोड़ दिया 2050, और डिवाइड बाई संख्या, संख्या कितनी है, अब 30 45 और 50 को मत जोड़ना, अब रेशियो वाली संख्याओं को जोड़ना है। 6 और 9 15, 15 और 10 25, 25। तो आप कहेंगे 25 अट्ठे 200 और 25 दूनी 50, 82 आना चाहिए। 82.2 क्यों आ रहा, 2055 है क्या? दो 2055 ही तो लिखा मैंने सर, 2055 2055 ही तो लिखा। तुम क्या कह रहे हो, ये 2055 ही तो है, 5 ही तो आएगा यहां पर, जीरो किसने बोला, कुछ भी। 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 82.2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बोलो 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 बोलो, चले आगे। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए जरा, बताइए इसका जवाब। सवाल है, यदि कक्षा एक्स के 3 सेक्शन हैं जिनमें 35 40 और 25 विद्यार्थी हैं, एवरेज है 90 88 और 80, तो सभी विद्यार्थियों का एवरेज बताओ क्या होगा। अब क्या करो, संख्याओं का रेशियो बना लो। आपको पता है 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में 35 बच्चे हैं, एवरेज 90 है, तो योग निकालेंगे 35 गुणा 90 कर लो। दूसरे सेक्शन में 40 बच्चे हैं, योग 88 है, एवरेज 88 है, योग निकालेंगे गुणा कर दो। तीसरे सेक्शन में 25 बच्चे हैं, 80 एवरेज है योग। लेकिन ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो वो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 35 40 और 25 का रेशियो बना लो। आप कहेंगे ओके जी, तो यहां पर संख्याओं का रेशियो क्या है, 35 40 और 25 का रेशियो। तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40, 5 पूरे 25। अब देखो संख्या छोटी छोटी मिल गई ना। अब एवरेज आपको क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है 90 88, एवरेज का रेशियो मत ले लेना, और 80। अब आपको अगर मैं योग यानी कि सम पूछूं, तो आप कहेंगे सर संख्या को औसत से गुणा कर दो, संख्या को औसत से गुणा कर दो, और संख्या को औसत से। आज की क्लास के शुरुआत में याद करो, मैंने बोला आपको कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, लेकिन इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे योग बराबर औसत गुणा संख्या, और वो कहानी, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। चलो, अगर मैं आपसे कहूंगा 9 सत्ते 63 यानी कि 630, 8 अट्ठे 64, 6 8 अट्ठे 64 और 6 70, 5 अट्ठे 40 यानी कि 400। ठीक है, अगर मैं आपसे कुल योग पूछूं, तो आप कहेंगे 4 3 7 और 6 13, 13 4 17, कितना आ गया बच्चा, 1734। ये तो कुल योग है,
क्या है? टोटल सम है। अगर मैं कुल एवरेज आपसे पूछूंगा तो एवरेज होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो आप कहेंगे 1734 तो योग आ गया, और संख्या क्या है? जो यहां रेशो संख्या का निकाला है ना, इन तीनों को जोड़ दो। तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 1 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 867 बटे 10, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा 86.7। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, 86.7। बढ़े आगे, चलो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 भी थोड़ा सा आसान ही है, बस ये योग मेथड है। बस ध्यान रखो, योग बराबर संख्या गुणा एवरेज। बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी मैथ्स की, केवल मैथ्स की, है ना। मुझे थोड़ा सा कहीं निकलना है कल के लिए, तो मैं क्षमा चाहूंगा। और वो क्लास, ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो गया कल की क्लास ऑफ करने का, आपसे ज्यादा दुख मुझे होता है। तो वो मैं सैटरडे में जो हमारा ऑफ रहता है वहां हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इस बार, बस इस बार के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, नहीं तो मैं खुद ही कोशिश करता हूं कि चीजें ना हो। तो लेकिन ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओ, आपको उसको यूटिलाइज करना है। और जो यूट्यूब पर रामबाण सीरीज है, वहां से औसत की मैंने एक दो टॉपिक्स की क्लास कराई हुई है, तो उनको उठा के वहां से देख लेना। एवरेज थंबनेल पे लिखा होगा, वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा 1 घंटा। जो कल की क्लास का 10 से 11 का टाइम रहेगा, उसमें आपको यही काम करना है, यूट्यूब पर जाना, रामबाण सीरीज सर्च करना, किसी भी थंबनेल पर एवरेज लिखा हो, वो क्लास वहां से उसे 1 घंटे में करनी है। ये छोटी छोटी गाइडेंस मानते चलो मेरी। 48 लड़कों का एवरेज 52 है, तो कुल योग बताओ, बताओ जरा। संख्या को औसत से गुणा कर दो। क्या करो? संख्या को औसत से गुणा कर दो। 48 लड़के हैं, 52 किलोग्राम एवरेज है, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा सर 48 गुणा 52। अच्छा, इसको निकालने का एक बढ़िया तरीका बताऊं। 48 की 52 में गुणा मत करो, अब चाहो तो कर लो। 48 दूनी 96, 9 48 पंजे 240 और 9 249। ठीक है सर, ज्यादा एक्टिंग नहीं काटते हैं, सीधी गुणा करते हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी एक्टिंग काट सकते थे, ऐसे बोलते हैं ना कि यार ज्यादा इतरा रहा है ये, तो थोड़ा सा इतरा सकते हो तुम। कैसे? देखो, ये 50 से 2 कम है, ये 50 से 2 ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 50 माइनस 2 और 50 प्लस 2। 52 को ये लिख दो, 48 को ये लिख दो। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? 2496। ये थोड़ा सा इतरा सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे, नहीं तो आप सीधा गुणा भी कर सकते हो, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो इस सवाल पे आएंगे जरा। ए बी सी का एवरेज 36 है, बी और सी का एवरेज 32 है, तो ए की वैल्यू बताइए क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अगर कहीं आपको ऐसे मल्टीप्लाई दे दे 97 गुणा 103, तो आप देखो, ये 100 से 3 कम है, ये 100 से 3 ज्यादा है, तो 100 माइनस 3 गुणा 100 प्लस 3, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है भाई, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9991। एबीसी का एवरेज 36, बी और सी का एवरेज 32, सभी का योग निकालते चले जाओ। सभी का, मैं कह रहा हूं ये इस चैप्टर का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। संख्या दे रखी है, एवरेज दे रखा है, योग निकालते चले जाओ, आपका उत्तर आपके नजदीक आता चला जाएगा। आपसे कह रहा है एबीसी 3 संख्या है, एवरेज है 36, तो अगर मैं तीनों संख्याओं का योग यानी कि सम आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 3 गुणा 36। सर 3 कहां से आया? 3 नंबर है, ये 3 संख्या है,
और एवरेज 36 है, तो संख्या को औसत से गुणा करने पर योग मिलता है ना, तो 3 गुणा 36 यानी कि 108। आगे बढ़ो, कह रहा बी और सी का एवरेज 32, तो बी और सी का योग क्या हो जाएगा, दो संख्या है केवल, भाई दो ही तो संख्या है, तो 2 से गुणा करेंगे एवरेज को, तो ये हो जाएगा 64। अब आपसे कह रहा है ए का मान बताओ। जरा देखो कि भैया तीन संख्या ए बी सी एवरेज योग 108, बी और सी योग 64। अगर मैं बी और सी को उठा के यहां रख दूं तो क्या मुझे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिखूं, 64 बराबर 108। तो ए बराबर कितना हो गया, 108 माइनस 64, 44। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्या हो गया, 44 बिल्कुल सही जवाब। सभी कर सकते हैं। चैप्टर इतना हार्ड नहीं है ये, मतलब सवाल अच्छे होंगे इसमें लेकिन इतना हार्ड नहीं है ये। मतलब मॉडरेट एवरेज है ना चैप्टर का नाम, तो इसका जो लेवल है चैप्टर का वो भी एवरेज ही है, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है ये। चलो ठीक है, फिर ये होमवर्क दे दूं आपको, HW करना आप इसे, और हम यहीं से शुरुआत करेंगे। काफी आज पहली क्लास है ना, 10-15 क्वेश्चन बहुत है, 15 क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चे, कल क्लास ऑफ रहेगी, तो कल प्लीज वेट मत करना, कभी परेशान हो जाओ कि अब लाइव होने वाली है, अब होने वाली है। तो कल अपना उस 1 घंटे को यूट्यूब पर रामबाण सीरीज से एवरेज की कोई क्लास देखना, वो भी जो आप पढ़ोगे रामबाण सीरीज से कल, वो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे, जब ये फ्लो चलेगा तो वहां आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे अब कल के बाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।